हाँ, अब देखिए इन्होंने, मैंने थोड़ा बहुत जो चेंज करने की कोशिश किया है। अपडेटेड शेड्यूल ऑफ सीजीएसटी रेट्स ऑन गुड्स एज ऑन 1 मई 2022 फॉर ईज ऑफ रेफरेंस ओनली। और ये जो सीबीआईसी की वेबसाइट है, वहां से मैंने ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था, ये नोटिफिकेशन नंबर 1 2017। यहाँ पर इन्होंने जो चेंज लेके आए, पहले मुझे एक बात बताइए, अविनाश जी आप बताएंगे या कोई और बताएगा, बताइए मुझे पहले क्या स्टेटस था, उसके बाद नया स्टेटस क्या है वो समझते हैं। बताइए क्या स्टेटस था। देखो मैं पहले बता देता हूं, अगर आप कोई पैकेट में बना के दाल बेचते हैं ब्रांडेड, या फिर वो कौन सा दाल ब्रांडेड आता है, कोई नाम बता दीजिए। फॉर्चून दावत। फाइन बेचते हैं, आटा बेचते हैं, एक तो आटा खुला में मिलता है और एक आटा ब्रांडेड मिलता है। ठीक है, आटा ही ले, आशीर्वाद। आशीर्वाद। हम्म। कितने किलो का पैकेट होता है ये? 1 किलो का, मिनिमम 1 किलो का भी होता है सर ये। 1 किलो, 5 किलो। एक, पांच, अच्छा। 10, 15 भी होता जी है क्या? 2 किलो भी होता है सर। 15 भी होता है? 15 का तो नहीं दस देखे, दस से देखे। 15 नहीं सर, 10 के बाद डायरेक्टली 20 किलो हाँ, होता है। 25 किलो। चलिए जो भी, ठीक 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 ठीक। चलिए, तो ये बेसिकली ब्रांडेड हो गया है ना। और इसको जी लगा देते थे मान लीजिए 5%। ठीक। अब मैंने भी एक अपना आटा निकाला, स्वाद आटा के नाम से। इसमें मैं अपना ब्रांड भी लगा रहा हूं, स्वाद लिख भी रहा हूं, लेकिन मैंने एक डिक्लेरेशन दे दिया कि ये स्वाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है, एनी वन कैन क्लेम द ट्रेडमार्क ऑन दिस। ठीक है। एनीवन कैन क्लेम। हाँ, मतलब एक डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता है ऑफिसर को, आई एम गिविंग अप द राइट इन दिस ट्रेडमार्क। यस। ये बन जाता है फिर एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मैं राइट गिव अप कर रहा हूं, तो इस पे रेट 0 लगता है। मतलब कोई मेरा ये ट्रेडमार्क नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ही नाम दे दिए हम स्वाद ऐसे बस। कुछ भी नाम दे दिया। जी जी। सर वो रजिस्टर नहीं रहेगा ना, मतलब डिक्लेरेशन के बजाय रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है। हाँ, मतलब मैंने जो भी नाम लिखा उससे मेरा कोई नाम लेना देना नहीं, मैं ऐसे नाम लिख नहीं, दिया। अब देखिए मतलब पुराना, बेसिकली आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया सर उस नाम का। देखिए जी जी जी। पुट अप इन ए यूनिट कंटेनर एंड बियरिंग ए रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। ठीक है, यही लिखा हुआ था ना, मैंने हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ऐसे नाम लिख दिया। ओके। और बियरिंग ए ब्रांड नेम ऑन विच एन एक्शनेबल क्लेम और एनफोर्सेबल राइट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इज अवेलेबल अदर देन दोज। अब देखिए, अदर देन दोज where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily। कोई और भी अगर इस स्वाद नाम को यूज करता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज इन द एनेक्सर। एनेक्सर में कुछ कंडीशंस दिए होंगे, लेकिन ये पुराना लॉ ऐसा ही था। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस यस सर। या तो मैंने रजिस्टर्ड ब्रांड नेम डाल दिया। एक जो अदानी कंपनी है, अदानी विल्मर नाम है शायद उसका। हाँ फॉर्चून उसका ही है सर, अदानी विल्मर का ही। आप देखिए, मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था तो इस वो यही काम करता था। अब देखिए फॉर्च्यून में यहाँ पर आर लिखा होगा, नजर आ रहा होगा आपको। यस सर, वो रजिस्टर रहेगा, उसका सिंबल है। हाँ, फॉर्च्यून है। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहां पर वो ऐसे ही बेच रहा है। अब ये देखिए अल्फा क्या लिख रहा है, 15 अल्फा पेज, या रजिस्टर इसमें भी नहीं रजिस्टर्ड है। है, इसमें भी रजिस्टर्ड है। उसने कुछ मुझे प्रोडक्ट दिखलाया, बोला उसमें कोई रजिस्ट्रेशन ये नहीं है, वो उस पर 0, उसको सस्ते में बेचता है वो। मुझे मिल आप नहीं सर रहा, आप ढूंढिएगा। रुचि सोया का भी ले सकते हैं सर, वो भी अदानी विल्मर का ही है, रुचि सोया। इसका 2 प्रोडक्ट, एक फॉर्च्यून के नाम से तेल बेचता है और एक किसी नाम से बेचता है। रुचि सोया क्या पतंजलि ने नहीं खरीद लिया था, रामदेव बाबा ने? करेक्ट हाँ सर, वो रामदेव। रामदेव बाबा का है। हाँ नहीं, देखिए। उनके पास भी सब प्रोडक्ट है सर, देखिए तेल आटा गेहूं सब है।
हाँ है तो सही, लेकिन ये सब रजिस्टर्ड ब्रांड है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको पॉइंट समझ में आ गया ना? जी जी जी। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि हम ये सब हटा दिया, इन्होंने मतलब ब्रांड नेम ये सब कुछ नहीं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में जो इन्होंने ये चेंज किया, बोला अगर मैंने स्वाद लिख दिया तो भी 5% है। मैंने राइट गिव अप किया नहीं किया कोई मतलब नहीं है। मैंने अगर कोई भी किसी भी का नाम लिख दिया है, पैक किया है, तो वो उसके ऊपर 5% ही लगेगा। सर अगर मैंने किया है तो मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है सर, ये पूछ रहे हैं जैसे आजकल जैसे कोई पैकेट आया उसमें ऑलरेडी और कोई नाम लिखा हुआ रहता है। सुनिए एक चीज बताता हूँ, पहले ये समझना बहुत जरूरी है, जो ले मैन में भी समझाता हूँ। मान लीजिए मैं किसी राशन के शॉप में गया और मैंने कहा कि भैया 2 किलो आटा दे दो। वो मेरे सामने में वो 2 किलो आटा ठोंगे में डाल के मुझे दे रहा है, बोरे से निकाल रहा है और 2 किलो आटा उसमें डाल रहा है और मुझे दे रहा है। किस पैकिंग की उसने मेरे सामने की? जी यस 0 टैक्स सर। लेकिन जब वो जो बोरा निकाल रहा है मैं पढ़ूंगा, लॉ पढ़ूंगा, लेकिन वो अगर पहले से पैक्ड है और एक पन्नी में पैक है, ठोंगे में पैक्ड है, जिसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ, खाली पन्नी, नहीं लगेगा एकदम सर, 0 टैक्स। लेकिन उसमें अगर मैंने नाम लिख दिया, अपने दुकान का नाम लिख दिया उस पे 5, और वो पैकेट मान लीजिए मैंने उसके सामने पैक किया और ऐसी पन्नी में डाला जिसमें मेरे दुकान का नाम लिखा हुआ है, सर 0 टैक्स। सर एक छोटा ऐड करना चाहता हूँ। अंडर फूड एंड ड्रग आप कोई भी चीज विदाउट जो पैकिंग करके आप बेच ही नहीं सकते। मतलब प्लेन पेपर जैसा, मतलब जैसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है सर। अगर कोई भी चीज पैक हो रही है तो वहां पे एज पर एमआरपी एक्ट एमआरपी होना चाहिए और जो जो इंग्रेडिएंट होनी चाहिए। नहीं कहाँ, वहां मत जाइए, 1 मिनट, मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ लॉ पढ़ूंगा। अगर मैं कंज्यूमर के सामने में पैक कर रहा हूं तो उसको प्री पैकेज नहीं बोलेंगे। ठीक, समझ में आया आपको? जी 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 जी। मुझे कंज्यूमर के पीछे में पैक किया और ऐसे पन्नी में डाला जहां पर मेरा ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, तो उस पर टैक्स लगेगा 5%। यस। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको लॉ दिखलाता हूं, फिर बात करते हैं। जो चेंज हुआ किस 6 नंबर पे है जाओ कहीं जाओ, वीडियो बंद हो या 7 नंबर पे? 6 नंबर है ना? यस, प्री पैकेज एंड लेबल। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, प्री पैकेज एंड लेबल। अब प्री पैकेज एंड लेबल उन्होंने डिफाइन किया, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। The expression pre-packaged and labeled means a pre-packaged commodity as defined in clause L of section 2 of Legal Metrology Act, पढ़ते हैं अभी, where the package in which commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto. Important word है label security। अब कुछ कुछ होता है खाली पन्नी है, उसमें कागज डाल दिया अंदर मेरा नाम का, टैक्स। अरे बोलिए क्या सर, फिर से क्या बोले सर? 0 होगा। फिर से बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे थे आप? देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पहले से पैक कर दिया खाली पन्नी में और एक कागज डाल दिया अंदर, नहीं होता कागज जिसमें मेरा दुकान का नाम लिखा हुआ है। यस यस। जनरली चिप्स पैकेट में होता है सर ऐसा। हाँ चिप्स पैकेट में यस होते हैं ना। बताइए जीएसटी नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा, बिकॉज लेबल इज नॉट सिक्योरली अफिक्स्ड देयर। सिक्योरली thereto is required to bear the declaration under the provisions of Legal Metrology Act and the rules made thereunder। अब इसे पूरा Legal Metrology Act हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एक क्लैरिटी आएगी कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अब इस पहले ये डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। प्री पैकेज कमोडिटी कहाँ डिफाइन किया हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन एल में। तो एक बार मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन एल खोलता हूं, ये मैंने खोला हुआ है, ये तो रूल्स है, ये रहा डेफिनेशंस 2L, ये रहा। Pre-packaged commodity means a commodity which, without the purchaser being present,
प्रेजेंट इज प्लेस्ड इन अ पैकेज ऑफ व्हाटएवर नेचर। क्या मतलब हुआ? किसके सामने पैकिंग होनी चाहिए? कंज्यूमर के तो सामने। जो बेच रहा है वो अपने सामने पैक कर चुका अरे हो, किसके सामने पैकिंग नहीं होनी चाहिए? जो कस्टमर के सामने नहीं कस्टमर होनी के चाहिए। सामने। कस्टमर के सामने नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पैकिंग कैसी होगी ये देख लीजिए, वेदर सील्ड और नॉट। तो आपने जो पैकेट बनाया वो सील्ड हो या नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट द प्रोडक्ट कंटेंट देयरइन हैज अ प्री डिटरमिन्ड क्वांटिटी, और उसमें प्री डिटरमिन्ड, मान लो 1 किलो मांगा, फट से 1 किलो दिया, और कस्टमर के सामने सील कर रहा है, ये तो पॉसिबल है? जी जी है जी। सर। कस्टमर के सामने तौलेगा नहीं, तौलेगा नहीं, पैक नहीं करेगा। यही मतलब हुआ प्री पैकेज कमोडिटी का। जी। अब आप देखिए लॉ, देखिए क्या लिखता है लॉ में। प्री पैकेज एंड लेबल्ड मींस प्री पैकेज कमोडिटी एज डिफाइंड। तो जो 2L में डिफाइंड है सिर्फ प्री पैकेज डिफाइंड है। ठीक है, लेबल उन्होंने अपने से लिखा है, और लेबल सिक्योरिटी अफिक्स देयर टू, करेक्ट है? लेबल के बारे में कहीं भी, अच्छा यहां लिखा हुआ है, लेबल मींस एनी रिटर्न, मार्क, स्टाम्प, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड, यानी कि अफिक्स का मतलब उस पर चिपका हुआ आना, और अपीयरिंग अपॉन एनी प्री पैक्ड कमोडिटी। अब मैंने जो पूछा, जैसे चिप्स में कागज डाल के दे दिया, क्या वो लेबल हो गया? नहीं। फिक्स्ड नहीं है। क्या लिख के दें या कोई ग्राफिक बना दें, कोई लोगो बना दें, स्टाम्प कर दें, फिक्स अगर है तो वो प्री पैकेज एंड लेबल्ड कमोडिटी माना जाएगा। ठीक बात है? उस पर जीएसटी लगेगा, चाहे वो कोई भी आइटम रहे सर। चाहे वो, नहीं कोई भी आइटम नहीं रहे जो उन्होंने लिखा है। अब सर इसमें एक चीज और है, जैसे एक बार और यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, जैसे आप पैकेट बेचते हैं, हाँ। आप इस तरह का पैकेट बेचते हैं जो कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी प्रिंट किया हुआ उसमें, मेरे दुकान से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हाँ। सिर्फ लेबलिंग करने का बात बोला, यहाँ तो ये नहीं लिखा हुआ कि हमको अपना ब्रांड नेम डालना है, ये डालना है। मान लीजिए कोई भी इस तरह का पैकेट लाए जिसमें कुछ लेबलिंग वगैरह पहले से वो किया हुआ है, उसमें अगर हम पैक्ट करेंगे तो वो इस डेफिनेशन में आएगा कि नहीं? आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं मैंने कंज्यूमर के पीछे हम मैंने, बाजार से ऐसे ही पैकेट खरीद के ले आए जिसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ, हवा हवाई लिखा हुआ है, कुछ भी अच्छा मेरा अपना कोई ब्रांड नेम नहीं है, वो पैकेट प्रिंट किया हुआ बाजार में पैकेट मिलता है, उसमें ला के हम प्री पैक्ट करके फिर हम बेच रहे हैं। तो प्री पैक्ट और लेबल दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हुआ कि नहीं? हो गया, पैक हो गया ना। मेरा लेबल नहीं है, मेरा नाम ब्रांड वो नेम कुछ भी हो गया। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। हाँ हो गया हो गया हो गया। सर बेसिकली ये जो इनका कंसेप्ट है इसमें कोई बचेगा नहीं, क्योंकि अंडर फूड एंड ड्रग जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, वहां पे लेबलिंग और एमआरपी उसका कौन पैक एक्सपायरी कर डेट ये रहा है, कब कंपलसरी है सर। एक्सपायरी होगी, कौन निर्माता, सब आपको देना पड़ेगा उसके कंपलसरी रहता है सर, अदरवाइज वो पैकिंग होगा ही नहीं, तो फिर हाँ। मतलब विदाउट पैक वो लूज में तो क्या बेचा जाएगा? शक्कर, आटा, तेल या जो मामूली चीजें रहती है। बाकी कोई भी प्री सर, आप डीमार्ट वगैरह जाते हैं वहाँ हर चीज प्री पैक है, वहाँ ओपनली कुछ नहीं मिलता है। तब तो सर एक चीज और हो गया, जैसे कल अपना बात हो रहा था सर आपसे, हाँ। आज मान लीजिए कि जैसे फार्मर लोग से गेहूं चावल ये लोग परचेज करते हैं, और परचेज करके जो बोरा में पैक करके ये लोग बिहार बंगाल, मैंने बंगाल आसाम वगैरह भेजते हैं, तो उस बोरा में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ रहता है, मेरा नहीं है लेकिन और कुछ ना कुछ नाम प्रिंट किया हुआ रहता है बोरा में, तब तो फिर वो लेवल में आ जाएगा, पैक्ड लेवल में आ जाएगा, वो होना तो नहीं चाहिए वो चीज। तो नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। आपको सादा बोरा भरना पड़ेगा या उस अब बोरे सादा को बोरा उलट कहाँ के मिलेगा? भरना। सादा बोरा तो मिलता नहीं है मार्केट में, ठीक है, कुछ ना तो कुछ उस लिखा बोरे हुआ को उलट रहता के है। भर दीजिए, बोरे को उलट के भर दीजिए। नहीं नहीं रुकिए राजेश जी, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेबल मीन्स एनी रिटर्न, मार्क, स्टाम्प, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर affixed to or appearing upon any pre-packaged commodity। उस बोरे के ऊपर आपको एक चीज और लिखना पड़ेगा कि यह कमर्शियल यूज के लिए है, ये भी आपको मुहर कहाँ लगानी लिखा हुआ पड़ेगी। है ये चीज? कहाँ लिखा हुआ है? है लिखा हुआ 50 और एक्सपीरियंस तो पढ़िए ना, 50 किलो के ऊपर के बोरे पर। नहीं नहीं रुकिए 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 राजेश जी, ऐसे नहीं। एक मिनट एक मिनट।
ये जो लिख रहा है द लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011, इसको अगर देखते हैं डेफिनेशंस में, एक्ट, डीलर, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, इंक्लूड कमीशन एजेंट, लॉट, मैन्युफैक्चरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, नेट क्वांटिटी, पैकर, प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, क्वांटिटी, रिटेल डीलर, रिटेल पैकेज। सर लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 का रूल 26 देखिए। अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ है इन्होंने कि भैया ये होलसेल पैकेज, रिटेल पैकेज, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इन्होंने? सर प्रेस रिलीज में दिया था सर, लेकिन कल जो नोटिफिकेशन आया उसमें कहाँ लिखा? प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ था? वो रिटेल पैकेज पे एप्लीकेबल नहीं है। रिटेल पैकेज पे एप्लीकेबल है, ये लिखा होगा। एप्लीकेबल है, जी जी एप्लीकेबल है। उनको टैक्स चाहिए बस, मैंने 25 किलो से नीचे। Hitherto GST was exempted on specified food items, grain, etc. when not branded, or right on the brand has been foregone. It has been recommended to revise the scope of exemption to exclude from it pre-packaged and pre-labeled retail pack in terms of Legal Metrology Act. तो रिटेल वर्ड तो गायब ही कर दिया नोटिफिकेशन। हाँ जी, रिटेल वर्ड तो गायब ही कर दिया नोटिफिकेशन। रिटेल उससे कंफ्यूजन होता था, अच्छा वो गायब है। रुकिए, चैप्टर 2 देखिए क्या लिखता है। प्रोविजंस एप्लीकेबल टू पैकेजेस इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल। The provisions of this chapter shall not apply to packages of commodity containing quantity of more than 25 kg or 25 liter, excluding cement and fertilizer sold in bags up to 50 kg, and packaged commodity meant for industrial consumers or institutional consumers. यही चीज मैं भी बोल रहा था सर कि उसमें मुहर लगी रहेगी 50 किलो से ऊपर के बोरे में। ये तो रिटेल सेल के लिए दिया हुआ है। नहीं भैया, वो होलसेल, उसमें 50 किलो से ऊपर अगर आप लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स किसको एप्लीकेबल नहीं है, वो ये कह रहा है कि जो 25 केजी से ज्यादा है तो लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, 25 लीटर से ज्यादा है तो लीगल मेट्रोलॉजी रूल एप्लीकेबल नहीं है। नहीं सर रूल 26 देखिए इसका, तो 50 के अप टू 50 केजी है, एक्सक्लूडिंग सीमेंट अप टू 50 केजी इस पे एप्लीकेबल है। 50 केजी से ऊपर में सीमेंट और फर्टिलाइजर एप्लीकेबल नहीं है। पैकेज कमोडिटीज अगर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। सर इसको आप ले जाइए रूल 26 में 26। एक एक करके चलता है। अब एक मिनट रुकिए, यहां लिख रहा है द एक्सप्रेशन प्री पैकेज एंड लेबल्ड मींस अ प्री पैकेज कमोडिटी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2L, where the package in which the commodity is pre-packed or labeled securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of Legal Metrology Act and the rules made thereunder. इसका मतलब ये है कि ये डिक्लेरेशन समझना पड़ेगा कि किस डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। नहीं, is required to bear the declarations. Declaration मतलब मैन्युफैक्चरर का नाम होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, ये सब डिक्लेरेशंस है। अगर ये डिक्लेरेशन हो गया तब तो ठीक है, उस पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अगर बाहर से जो हम कोई पन्नी खरीद के लाके पैक करते हैं तो हमने तो डिक्लेरेशन किया नहीं। ये सब डिक्लेरेशन है। मैं भी दिखाता हूँ, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे करेंगे, तुरंत कंक्लूजन में पहुंचेंगे तो कोई फायदा नहीं है। Is required to bear declarations under the provisions of the Legal Metrology Act and the rules made thereunder. यानी कि एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मुझे ये डिक्लेरेशन लेबल लगाना कंपलसरी, और लेबल में क्या लिखना कंपलसरी वो तो रूल्स बता ही रहा है। हमें मैं दोबारा देखता हूँ, मैं आपको दोबारा चैप्टर में आता हूँ। Sir, according to my understanding, we have to read only definition purpose. We have to read only Legal Metrology Act, sir. That's it. Not we should not read all the rules of the Legal Metrology Act. No, they are saying to read it. Okay. ये तो कह रहा है ना पढ़ने के लिए। हाँ, okay. आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। The expression pre-packaged and label means this 2L में defined है और 2F में लेबल का मतलब डिफाइंड है, और ये लिखता है कौन सा लेबल,
सिक्योरली फिक्स होना है। कौन सा प्री पैकेज जिसमें इज रिक्वायर्ड टू बियर द डिक्लेरेशंस। बोला सर कहां से पता लगेगा इज रिक्वायर्ड टू बियर द डिक्लेरेशन? बोला उसके लिए एक्ट देखिए और रूल्स देखिए। ओके सर, ओके, ठीक है, तब हम लोग रूल्स देख रहे हैं। अब देखिए ये क्या रूल्स है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स 2011। तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। अब इस रूल को जब मैं पढ़ूंगा तभी मुझे पता लगेगा कि ये रूल मेरे को एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर मेरे को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है तो उस पे मेरा जीएसटी 0 हो जाएगा। ठीक बात है या नहीं है? जी है ना। अब देखिए इसमें नेट क्वांटिटी लिखना जरूरी है। नेट क्वांटिटी रिलेशन टू कमोडिटी कंटेन्ड इन द पैकेज मींस अ क्वांटिटी ऑफ वेट मेजर, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। और हम चैप्टर 2 में आ गए थे। चैप्टर 2 में कहा कि 25 केजी से ऊपर, 25 लीटर से ऊपर, सीमेंट बैग में 50 केजी से ऊपर और फर्टिलाइजर में ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ प्रोविजंस एप्लीकेबल टू पैकेज इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल। आगे देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ प्री पैकिंग एंड सेल एक्सेट्रा ऑफ कमोडिटीज इन पैकेज्ड फॉर्म। तो होलसेल में ये हाँ ठीक। स्पेसिफिक कमोडिटी पैक्ड एंड सोल्ड इन रिकमेंडेड स्टैंडर्ड पैकेज। ठीक है, इतने ग्राम का मिनिमम होना चाहिए, वो सब है। डिक्लेरेशन टू बी मेड ऑन एवरी पैकेज, ये देख लीजिए 6। एवरी पैकेज शैल बियर thereon or on a label securely affixed thereto a definite, plain and conspicuous declaration made in accordance with the provisions of the chapter. Name and address of the manufacturer. तो किसी को नाम तो लिखिए आप। Or where the manufacturer is not the packer, the name, address of the manufacturer and packer, and for any imported package उसका भी नाम। Explanation 1, 2। सर ये नहीं रहेगा तो फूड एंड ड्रग छोड़ेगा ही नहीं सर, तो माल बेच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियरिटी है कि 25 किलो से ऊपर फूड एप्लीकेबल नहीं है, वो 0 टैक्स में जाएगा। नहीं, 0 टैक्स में जाएगा वो तो 100% रिटेल यूज नहीं किया ना सर वहाँ पे, तो होलसेल यूज है वो। रिटेल तो यूज नहीं किया ना बट वहाँ पे नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है रिटेल की? जब वो कह दिया लेबल रिटेल, देखिए फिर से पढ़िए चैप्टर 2। तो शब्द नहीं यूज हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? चैप्टर 2 देखिए आप। ये रूल कब एप्लीकेबल नहीं है बताइए मेरे को। 25 किलो वाले को एप्लीकेबल है जब ये 50 किलो से ऊपर के लिए है और कॉमर्शियल यूज के लिए है। नहीं, यहाँ पढ़िए ना, provisions applicable to package intended for retail sale. The provisions of this chapter shall not apply to 25 किलो से ऊपर, 25 लीटर से ज्यादा है, यानी कि ये मान रहा है लीगल मेट्रोलॉजी 25 किलो तक अगर कोई पैकेट है तो वो रिटेल सेल के लिए ही है। और सीमेंट को, फर्टिलाइजर को, चूंकि उनका बैग 40 और 50 के बीच में होता है इसलिए उन्होंने अप टू 50 केजी किया। ठीक है, 50 किलो से ऊपर को यहाँ नहीं लिया, कवर नहीं किया। यस। अब 50 किलो से ऊपर को कवर वो कर रहा है आगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये क्लैरिटी है या नहीं है? है सर, है। अविनाश जी अभी तक क्लैरिटी है इस चीज का। अभी हम होलसेल सब भूल जाते हैं। अभी हम यही मान के चलते हैं कि प्री पैक्ड और लेबल है तो जीएसटी लगेगा। प्री पैक्ड और लेबल्ड है और 25 केजी जीएसटी है तो उस पर 25 का। अच्छा, ठीक 25 केजी से ऊपर पर 0 है, क्योंकि वो लीगल मेट्रोलॉजी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है 25 केजी से ऊपर वाले पैकिंग पे। सर अगर एक पैकेट में 25 के 4 है सर तो तब नहीं ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक, वो तो मैं प्राइमरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग कर दूंगा तब तो एप्लीकेबल है ना। हेलो, हाँ सर, जैसे 25 या 25 के अंदर है बट वहाँ डिक्लेरेशन में मैन्युफैक्चरर का नाम वगैरह कुछ नहीं है। डिक्लेरेशन वर्ड के लिए वहाँ पे था ना स्पेसिफाई किया डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो अगर मैन्युफैक्चरर का नाम वगैरह नहीं है तो फिर तब तो उस पर अप्लाई नहीं होगा ना फिर? नहीं होगा। मैं लेबल कागज अंदर डाल देता हूँ, अप्लाई नहीं होगा। नहीं, कागज की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जो बोरा है या जो प्लास्टिक नहीं, एक मिनट होल्ड, वसंत जी 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा ठीक। रूल्स में लिखा हुआ ये सब डिक्लेरेशन कंपलसरी है, आपकी मर्जी के ऊपर नहीं है कि मैं मैन्युफैक्चरर का नाम ना डालूं, इसका नाम ना डालूं, उसका नाम ना डालूं, ये ना।
इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि जो है मैन्युफैक्चर यही जैसे बाहर से पैकेट पैकेट ला के पैक करके बेच देते हैं लोग। क्या क्या फिर से कहिए? बाहर से बाजार से पैकेट ला के हाँ बोरे में, हाँ पन्नी के जो बोरे होते हैं उसमें पैक करते हैं और बेच देते हैं ठीक है। 25-25 किलो के। उसमें कहीं नाम वाम नहीं पड़ा होता है उनका। हाँ नहीं नहीं, एक बात बताइए, देखिए आप लोग एक पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं। मैं पैकिंग क्यों कर रहा हूं बताइए? B2B के लिए या B2C के लिए? दोनों के लिए हो सकता है पैकिंग सर। दोनों के। ओहो, आप फिर नहीं समझ रहे। अच्छा अच्छा, दूसरा तरह से कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के लिए। एक मिनट कंट्रोल कीजिए। मैगी है, मैगी 100 ग्राम का है, ये मैंने 100 पीस एक कार्टन में डाल दिया, ठीक है। ये जो 100 ग्राम का मैगी है, ये मैंने किसके लिए पैक किया है? कंज्यूमर के। रिटेल यूज। ये मैं भले B2B में भी बिकेगा, लेकिन मैंने बेचा है पैकिंग अल्टीमेटली B2C के लिए किया है ना। नहीं तो पैकिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं नूडल्स बनाऊंगा, मसाला बनाऊंगा, पूरा भर दूंगा, इसको दे दूंगा, फिर वो फर्दर छोटे छोटे पैकेट में करेगा तब। तो जब मैं बोरा टू बोरा इसको बेच रहा हूं, कोई पैकिंग नहीं है, तो उस पर GST 0 है। लेकिन जब मैं कंज्यूमर के लिए पैकिंग करने लगता हूं, फ्री लेबल करता हूं, मुझे अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, तो GST लगेगा 5%, यह जो एप्लीकेबल रेट है। मैं एक बिजनेस जानता हूं जहां पर मैं वो खरीदता हूं मेहंदी, और 100 किलो की मेहंदी, अब मैं 100 किलो की मेहंदी एक मैन्युफैक्चरर है, उससे मैं खरीद के ले आया, बोरे में खरीद के ले आया, और वो ऐसे दे। अब मैं क्या करूंगा, कंज्यूमर में बेचने के लिए उसको छोटे छोटे पैकेट बना के बेचूंगा, उसको पैकेट भी करूंगा, लेबल भी लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा ताकि बिके वो। ठीक बात है? चलिए, और कोई कुछ कह रहा था तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी आप पढ़ लीजिएगा किस पे लगा है किस पे नहीं लगा है। सर इसका फाइनली ये आ गया कि 25 किलो से कम के बीच में आप लेबलिंग से माल बेचते हो तो आपको GST लगेगा। यस। और 25 किलो से ऊपर का देते हैं या 50 किलो से ऊपर का देते हैं तो GST नहीं लगेगा। उसमें विथ लेबल होगा तो भी नहीं लगेगा। लेबल की जरूरत कहाँ है? नहीं, मान लीजिए अगर हम बोरा में कोई 50 किलो का बोरा में और अपना वो डिक्लेरेशन दे करके और हम अगर बेचते हैं माल, तो उस पर फिर GST तो नहीं लगेगा। तब ब्रांड में आ जाएगा तो लग जाएगा। नहीं, ब्रांड नहीं, हम अपना ही लेबल और कोई प्रीपैक्ड और लेबल कर रहे हैं, लेकिन वो बोरा 50 किलो से ऊपर का बोरा है, तो उसमें GST लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे तो लगता है लग जाना चाहिए। सस्ती लेबलिंग करेंगे GST लगाने के लिए तो वेलकम टू द GST वर्ल्ड। क्योंकि अभी के हिसाब से जो नोटिफिकेशन में रिटेल होलसेल यूज नहीं किया है, तब तो लगना चाहिए। अगर कोई क्लैरिफिकेशन आ गया कि रिटेल पैक पे लगेगा, तब नहीं लगेगा। अविनाश जी आप फिर से वहीं पर आ गए। रिटेल पैक होलसेल पैक की जरूरत ही नहीं थी जब वो रूल्स में आ गया। अब ये सिंपल कह रहा है रूल एप्लीकेबल है तो लगेगा, रूल एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं लगेगा। अब आप देख लीजिए। सर रूल के हिसाब से अगर मैं 50 किलो से ऊपर का आटा विद पैकिंग और लेबल करता हूँ तो और मैं अपने होलसेल या रिटेल वॉटेवर को दे देता हूँ तो मुझे उसके ऊपर GST नहीं लगेगा? मैं तो कह रहा हूँ लग जाएगा। तो फिर 50 किलो का सर 25 किलो वाला कॉन्सेप्ट जो दूसरे एक्ट में दिखा रहे हैं उसका फिर फंडा क्या रहेगा? नहीं आप देखिए, आप एक इमेजिन करके कुछ बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं 150 किलो का बनाऊंगा, अपना लेबलिंग भी करूंगा, तो कीजिए, दीजिए GST। 25 किलो और 50 किलो का डिमार्केशन जो है ये रिटेल और होलसेल के लिए है, यही तो? यस। वो उस एक्ट में बताया गया भाई 25 किलो से नीचे का पैकेट है तो तुम्हारा रिटेल है, और 25 किलो से ऊपर है तो तुम्हारा होलसेल पैकेज है। बस यही चीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं रिटेल के नाम से 50 किलो से ऊपर जाता हूँ तो मैं GST नहीं भरूंगा? यस, मत भरिए अगर आप लेबलिंग नहीं करते हैं तो। लेबलिंग करेंगे तो देना पड़ेगा अभी के प्रोविजन के हिसाब से। करेक्ट जी करेक्ट।
तो फिर Without लेबलिंग का मतलब ये हो गया कि लेबलिंग का मतलब ये हो गया कि रुके मैं कंट्रोल कर अप टू 25 kg लेबलिंग एंड पैकेजिंग, यस नो लेबलिंग, ठीक है जी यस है तो लगेगा लगेगा, नो है तो नो नहीं लगेगा। No. एक्सीडिंग 25 kg सेम मेथड, वही लेबलिंग अभी पैकेजिंग है या सेम नहीं? चीज अभी के हिसाब से सेम। यस एप्लीकेबल नो नॉट एप्लीकेबल। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, लोग ऐसा करेंगे क्यों? जब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कहता है लेबलिंग की जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती आप करना चाहे तो कीजिए। नहीं सर, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ। लेबलिंग जो मेट्रोलॉजी एक्ट कह रहा है वो वहां पे रिटेल के पॉइंट्स में कह रहा है। अब अगर मान लीजिए वहां पे रिटेल में उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया 25 kgs, उसके अबो जाते हैं तो आप रिटेल से बाहर निकल गए। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट सर, वो आप अबो जाते हैं रिटेल से बाहर निकल गए, तो फिर आपका पॉइंट जो ओरिजिनल है कि मैं लगाऊंगा, वो वहां पे ठीक बैठता है। नहीं आप लगाना चाहे तो लगाइए, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ सर, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो आपको एक्ट में लिखा है वहां पे रिटेल में लिखा है, और क्या वहां पे आपको एक्सक्लूजन दे दिया है। यानी मतलब है कि आपको एक बेंचमार्क दे दिया कि इतने किलो तक का आप रिटेल के अंदर काउंटिंग में आओगे। ठीक बात। जैसे आप उसके ऊपर चले गए तो आप रिटेल के काउंटिंग से निकल के एवरीथिंग इज टैक्सेबल विद लेबर और प्री लेबर। ठीक बात। सर ये मुझे लगता है ये इन्होंने इतना देने के पीछे रीजन ये था क्योंकि लोग पहले ब्रांड नेम नॉन ब्रांड नेम के नाम से बेच रहे थे और टैक्स चार्ज कर रहे थे। तो जो नॉन ब्रांड नेम था उसको हटाने के लिए इन्होंने बाद में प्री पैकेज लेबल और ये सारा जो लाया है, तो अब नॉन ब्रांडेड तो कुछ हुआ ही नहीं। करेक्ट। तो हर चीज टैक्सेबल है सर अभी तो। सर अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग वो 25 kg जो लिखा है ना सर, वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में प्रोविजन दे दिया अप टू 25 kg मैंडेटरीली दे हैव टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। मोर देन दैट इट इज ऑप्शनल, दे कैन adopt or they can use that exemption facility. In case they affix the label, they have to follow this one sir, metrology act. Voluntary they can do, but when it comes to the GST law, the moment they affix the label with prepackaged commodity, they are supposed to pay the GST. Yes. Correct. एक 10 ग्राम का भी क्लॉज है ना सर इसमें? 10 ग्राम का जी होगा, मैंने पढ़ा नहीं। जी सर, कि 10 ग्राम के नीचे भी कंपलसरी नहीं है लेबल लगाना। So, in my conclusion, sir, even more than 25 kg ये है ऐसा 10 ग्राम का वो ना बिल्कुल नहीं होगा तो नहीं लगेगा, बस सिंपल सा। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। सर in my conclusion, so more than 25 kg पॉकेट के ऊपर आप लेबल डाल दिया, okay, so then you have to pay the GST. Yes. That's what my opinions. Correct interpretation. लाएगा सर, ये लोग लाएगा। तो इनवाइस कैसे बनेगी मिक्स्ड में 50 और 25 दोनों मिला के अगर बेचा जा रहा है? बिल ऑफ सप्लाई कटेगा कि इनवाइस कटेगा? क्या 50 और सर अगर 50 kg का और 25 kg में एक मैन्युफैक्चरर दोनों बना रहा है और लेबलिंग कर रहा है 25 अलग बनाइए इनवॉइस अलग बनाइए, मतलब बिलिंग अलग कीजिए, एक बिल ऑफ सप्लाई और वो दूसरा इनवॉइस। सर इस पे क्लैरिटी और आएगी सर, क्लैरिफिकेशन आएगा। हाँ आएगा तो और पढ़ेंगे सर। 10 ग्राम वाला क्लॉज जो है वो रूल 26 में लिखा हुआ है सर। रूल 26? जी सर। इसी पैकेज रूल्स में मेट्रोलॉजी रूल्स, यस सर। अब ये भी एक पढ़ना पड़ेगा लगता है। जी सर, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और सर ये जो लॉ है, जितना डिस्कशन होता है कि ये लॉ इज नॉट प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड, तो इसमें भी बहुत वीकनेस है। कोर्ट जब इंटरप्रेट करती है तो ये सोच के इंटरप्रेट करती है लॉ इज प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड। अब कोर्ट का nothing contained in these rules shall apply to any packaged commodity if net weight is 10 gram or 10 milliliter or less if sold by weight or measure, provided that the declaration respect of retail for net quantity containing 10 gram 20 gram। लिखा हुआ तो है, पैकेज में लिखना पड़ेगा।
कुछ को एक्सक्लूड किया लेकिन सबको एक्सक्लूड नहीं किया। सर फूड एंड ड्रग वाले छोड़ेंगे ही नहीं सर अगर नहीं। और सर 50 kg वाला भी जो क्लॉज है वो इसी में लिखा हुआ है सर, एग्रीकल्चर फॉर्म प्रोड्यूस अबव 50 kg। अरे वो शैम्पू दिया हुआ आता है उसमें, सब में तो लिखा ही होता है। चलिए छोड़िए, ये हमारे काम का नहीं है, हम लोग लीगल मेट्रोलॉजी में नहीं जाना चाह रहे। अब मैं वापस आता हूँ।